नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के इस न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबर आजमगढ़ से है, जहां बीते 5 जून को हुई युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे खबर भदोही से है, जहां बहन की शादी में व्यस्त युवक पर गांव के कुछ युवकों ने लाठी डंडों से हमला किया। गंभीर रूप से घायल हो गया है युवक। साथ ही अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। इन सभी खबरों पर बात होगी विस्तार से, तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना मुबारकपुर में 25 जून को हुई हरिकांत यादव की हत्या के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी साझा करते हुए बताया कि युवक की हत्या प्रॉपर्टी डीलिंग में पैसे के लेन देन के कारण हुई है, जिसमें 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है, जहां संदिग्ध 5 लोगों को गिरफ्तार कर पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है। थाना मुबारकपुर अंतर्गत दिनांक 25 जून रात्रि में हरिकांत यादव पुत्र स्वर्गीय राजकिरण यादव को गोली मारकर हत्या करने के संबंध में थाना मुबारकपुर पर एफआईआर नंबर 311/23 धारा 302, 506 और 120 भी आईपीसी पंजीकृत किया गया है। वादी द्वारा 3 अभियुक्तों को इसमें नामजद किया गया है। मृतक व अभियुक्त सभी आपस में लंबे समय से परिचित थे एवं जमीन के पैसे के लेन देन के संबंध में बातचीत के दौरान घटना कारित किए जाने का आरोप वादी द्वारा एफआईआर में दर्ज कराया गया है। गहनता से विवेचना करते हुए 5 संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। अतिशीघ्र घटना में शामिल सभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और घटना में प्रयुक्त जो भी असलाह है उसकी बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए थाना मुबारकपुर पर एक विशेष टीम गठित कर दी गई है। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर भदोही के औराई क्षेत्र से है, जहां हुसैनीपुर गांव में बीते रविवार की रात में बहन की शादी में व्यस्त युवक पर गांव के कुछ युवकों ने पीछे से लाठी डंडों से हमला करके उसे घायल कर दिया, जिससे घायल व्यक्ति को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र औराई में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। युवक के सिर पर काफी चोट लगी है। शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। जानकारी के मुताबिक हुसैनीपुर निवासी संजय मुसहर के बड़े पिता की बेटी की शादी थी और रात को बारातियों की सेवा सत्कार में संजय और पूरा परिवार व्यस्त था। इसी बीच गांव के कुछ युवकों ने संजय के सिर पर पीछे से वार करके उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन आनन फानन में संजय को औराई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। घटना की शिकायत के बाद पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की कार्यवाही शुरू कर दी है। वहीं पीड़ित संजय मुसहर ने जिला प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है। हम महाराजगंज हुसैनीपुर के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ बड़े पिताजी की लड़की की शादी पड़ी थी। बारात में हम लोग गए थे, हमारे फैमिली के सभी लोग शामिल थे वहाँ पे, और कुछ विपक्ष पार्टी पहले से वहाँ थी, हमको पता नहीं था। वहाँ जाने के बाद दुअरा लगा, बारात उरात हुआ, वहाँ से हम निकले। अकेले में पा के विपक्ष पार्टी पीछे से लाठी डंडे से वार करने लगी और हमको मार के लहूलुहान करके गाली गलौज दे के भाग निकले। जब हमने लगे तभी घर वाले आए। उसके बाद हम थाने में गए, कार्रवाई वहाँ से कराया। प्रशासन हमारे पक्ष में कार्रवाई की है, सब कार्रवाई चल रही। बस यही है कि उन लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कार्रवाई किया जाए। प्रशासन से आपकी क्या मांग है? भाई दोनों को प्रशासन पकड़ के लाए, कार्रवाई करे, बंद करे। गुंडागर्दी चलेगी, ऐसे पी के सब बियाह शादी पड़ेगा, गांव में बारात आएगा, जान का खतरा है और हमको जान की धमकी भी दे के मार के भाग रहे हैं, और कुछ हो जाएगा हमको तब हमारे 2 लड़के बच्चे कहाँ जाएंगे। इस प्रशासन से मांग करता हूँ कि हमारे साथ न्याय हो। भदोही से सी न्यूज़ संवाददाता नीरज कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर बुलंदशहर से है, जहां विकास प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध निर्माण पर तेजी से चलता हुआ नजर आ रहा है। इसी क्रम में बुलंदशहर के थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के ऊपर कोट इलाके में 20 बीघा जमीन पर अवैध प्लॉटिंग की जा रही थी, जिस पर सचिव देवेंद्र पाल सिंह द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं ऊपर कोट छोटे पुल के पास 12 बीघा जमीन पर नईम द्वारा अवैध रूप से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिस पर विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। वहीं दूसरी तरफ एसके प्लाजा के पीछे ऋषिपाल और कल्लन ठेकेदार के द्वारा 8 बीघे जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, उस पर भी बुलंदशहर प्राधिकरण की ओर से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अंकुर लाठर के आदेशानुसार सचिव देवेंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में प्राधिकरण की टीम और पुलिस बल के साथ ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। आज दिनांक 27/6/2023 को वीसी महोदया के निर्देशन में बुलंदशहर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र अंतर्गत जोन 2 में सचल प्रवर्तन दल और पुलिस बल के द्वारा मोहनकुटी मामन रोड
नईम द्वारा 12 बीघा ज़मीन पर इलीगल कॉलोनी विकसित की जा रही थी और ऊपरकोट छोटे पुल के पास एसके प्लाजा के पीछे ऋषिपाल एवं कल्याण ठेकेदार द्वारा 8 बीघे पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसको प्राधिकरण और पुलिस के सहयोग के साथ इसको ध्वस्त किया गया। जनता से और नगरवासियों से अपील है कि कोई भी निर्माण जो है नक्शा पास के न कराएं। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। खबर कैमूर जिले से है, जहां रामपुर प्रखंड अंतर्गत बेलाव बाजार श्री हरि माल के बगल में बूथ संख्या 241 एवं 242 में मंडल अध्यक्ष अखिलेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम, जो कि 30 मई से 30 जून तक चल रहा है, इस महा जनसंपर्क अभियान के तहत आज पंचायत में प्रखंड स्तरीय बैठक की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व विधायिका रिंकी रानी पांडे एवं जिलाध्यक्ष मनोज जायसवाल इस दौरान उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा जनहित में चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। साथ ही मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा दिया गया। वहीं इस मौके पर पूर्व मंडल अध्यक्ष गोवर्धन सिंह, गुड्डू सिंह, प्रदीप तिवारी, विभा कौंडिल्य सहित मंडल समिति के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य शामिल रहे। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां प्रतापगढ़ के मदाफरपुर में सर्राफ की दुकान में चोरों द्वारा 3 घंटे तक तिजोरी काटने का प्रयास किया गया, लेकिन ये पूरी कोशिश नाकाम साबित हुई। तिजोरी काटने में नाकाम हुए चोर का आराम करने का फुटेज सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। आधी रात में पीछे की खिड़की तोड़कर दुकान में नकाबपोश 2 चोर घुसे थे। सर्राफ ने सुबह कोहंडौर पुलिस को इस घटना की सूचना दी। कोहंडौर के मदाफरपुर डायट रोड की ये पूरी घटना है। प्रतापगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता शिव कुमार सोनी की रिपोर्ट। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से है, जहां औद्योगिक नगरी गजरौला में 2 दिन पूर्व हुए कोमल हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। आपको बता दें कि बीते रविवार को गजरौला कस्बे के मोहल्ला गंगानगर में विवाहिता कोमल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना को लूट के बाद हत्या करने की बात दर्शाने के लिए घर का सामान भी बिखेर दिया गया था। पुलिस ने कोमल की मां गीता देवी की तरफ से दहेज हत्या में पति अमित, ससुर नरेंद्र व सास राधिका के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस इस प्रकरण की तह तक पहुंचने में जुट गई। इसके बाद कुछ क्लू पुलिस के हाथ लगे, जिसके बाद गजरौला पुलिस ने कोमल की सास राधिका से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना कबूलते हुए हत्या करने की बात कही। पूछताछ में बताया गया कि कोमल व उसके बीच कभी भी नहीं बनी। बेटे अमित को भी कोमल परेशान करती थी। वो हमेशा सास ससुर से अलग रहने की जिद करती थी। घटना से 1 दिन पहले कोमल परीक्षा देकर आई थी। इसके बाद कोमल ने अपने पति अमित से कहा कि सास राधिका उसके घर पर न आए। ये बात सास को नागवार गुजरी और वो अपने दूसरे मकान से तमंचा लेकर कोमल के पास पहुंची और देखा कि कोमल अपने मकान पर सो रही थी। इसी दौरान सास राधिका ने सोते हुए कोमल की कनपटी पर तमंचा लगाकर गोली मार दी। गोली मारने के बाद हत्यारी सास राधिका ने तमंचे को शौचालय के टैंक में फेंक दिया और घटना को लूटपाट के बाद हत्या दिखाने के लिए सामान तितर बितर कर दिया, लेकिन कोई भी सामान चोरी नहीं हुआ था। इसी वजह से पुलिस को शक हो गया और पुलिस ने जब गहनता से पड़ताल की और पूछताछ की तो सारा राज सामने आ गया। वहीं इस मामले में अधिक जानकारी देते हुए अमरोहा एसपी आदित्य ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। ये घटना थाना गजरौला क्षेत्र की है। इसमें परसों पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला के सर में चोट आई है, फिर जिसको अस्पताल पहुंचाया गया था। इसमें पूरी घटना में जो परिवार जो मृतका है, इसकी मदर के द्वारा एक तहरीर प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पे एक 304B दहेज हत्या में मुकदमा पंजीकृत किया गया था सास ससुर और पति के खिलाफ। इसमें जब इसमें प्रकरण में जब पूछताछ की गई, जांच की गई और लोगों के आसपास लोगों के बयान भी लिए गए, तो आसपास के एक दुकानदार द्वारा भी बयान दिया गया। इस महिला द्वारा जो मृतका है, मृतका की सास को देखा गया था रोड पर कुछ फेंकते हुए। इसमें जब परिवार से भी जो पूछताछ की गई तो सामने ये बात आई कि जिस दिन कोमल जो मृतका है घर पे अकेली थी, जब सो रही थी, तो जो मृतका है उसकी जो सास है, उसके द्वारा उसको सर में तमंचे से उसको शूट किया गया और उसकी जो हत्या है वो कर दी गई थी। इस पूरे प्रकरण में जो पति है वो बेसिकली उस टाइम पे दुकान पे था और जो ससुर है वो बेसिकली बाहर था। लेकिन इसमें जो मोटिव निकल के आया है, ये बता रहे हैं कि इस महिला घर का काम नहीं करती थी, जो बहू है, और इसके अलावा
दहेज के भी जो उत्पीड़न का जो मां ने आरोप लगाया है मृतका की, तो ये पूरा प्रकरण दहेज को लेके और घर में जो स्टेटस का डिफरेंस था उस कारण ये घटना कारित की गई है। परिवार को ये शक था, जो सास ससुर हैं इनके द्वारा ये शक था कि ये कहीं इन पे आरोप न लग जाए, इसलिए उन्होंने ये घटना लूट की बताई गई, पुलिस को गुमराह किया गया। लेकिन फिर भी पूरी पूछताछ के बाद सामने ये आया, इनके द्वारा मृतका जो माँ है, जो मृतका की सास है, इसके द्वारा कबूल भी किया गया है वो पूरी घटना को, और इस प्रकरण में इन तीनों लोगों को दहेज हत्या में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। खबर बलरामपुर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम के जरिए मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम के द्वारा देश भर के करीब 10 लाख बूथ कार्यकर्ताओं में जोश भरा। जनपद बलरामपुर के 22 संगठनात्मक मंडलों के 1000 से ऊपर बूथों पर प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम को सुना गया। भाजपा जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह के नेतृत्व में LED स्क्रीन, प्रोजेक्टर, टीवी, मोबाइल पर पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने अपने अपने बूथ व मंडल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संवाद को सुना। उन्होंने संवाद कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों ने देश में लोगों को गरीब ही रहने दिया। उनका सिर्फ अपना और अपने परिवार का भला करना ही एकमात्र मकसद बन चुका है, लेकिन वो बचेंगे नहीं। जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उन्हें जेल जाना तय है। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप की रिपोर्ट। खबर हजारीबाग से है, जहां त्रिवेणी सैनिक के द्वारा टंडवा रोड स्थित राजाबागी के पास संचालित गारमेंट सेंटर में कार्यरत लगभग 250 वर्करों ने अपने वेतन को बढ़ाने की मांग को लेकर 13 माइल के पास कोयला ट्रांसपोर्टिंग रोड जाम कर आंदोलन किया। सड़क जाम मंगलवार सुबह से दोपहर लगभग 1 बजे तक रहा। इस दौरान ट्रांसपोर्टिंग में शामिल बानादाग कोयला ले जा रहे हाईवा वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। लगभग 8 घंटे सड़क पर जाम लगा रहा, जिसमें कंपनी को लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। सड़क जाम को लेकर कंपनी के अधिकारियों एवं त्रिवेणी सैनिक गारमेंट सेंटर के वर्करों के बीच लंबी वार्ता के पश्चात जाम को हटवाया गया। मामले को लेकर कंपनी के पदाधिकारी उत्तम कुमार ने बताया कि समस्या के समाधान को लेकर 1 महीने का समय लिया गया है। वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर डाड़ी कला थाना के थाना प्रभारी मणिलाल सिंह अपने सशस्त्र पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता सुनील साहू की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां खैरों में गहरे गड्ढे में गाय गिर गई, जिसे कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बाहर निकाला। दरअसल मामला तहसील गरौटा के अंतर्गत आने वाले खैरों का है, जहां तेजराम कुशवाहा के खेत पर गहरा गड्ढा बना हुआ था, जिसमें एक गाय जाकर गिर गई, जिससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। वहीं ग्रामीणों द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके खेत के समीप हरी लीला स्टोन की खदान है। खदान में ब्लास्टिंग करते समय स्टोन के कर्मचारियों द्वारा जानवरों को खदेड़ दिया गया, जिससे गाय गहरे गड्ढे में जा गिरी। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई, जहां मौके पर पहुंचे कांस्टेबल संजय यादव, होमगार्ड कर्मी हरिशंकर शर्मा द्वारा ग्रामीणों के साथ कड़ी मशक्कत के बाद गाय को गड्ढे से बाहर निकाला गया। नाम है आपका? चंदा देवी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? खेरे की रहने वाली है। क्या घटना घट गई आज आपके यहाँ? यहाँ हमारे यहाँ एक छोटा सा यहाँ बोर था, हमारे यहाँ गड्ढा खोदे थे, इसलिए के पानी निकालते थे, इसलिए इन लोगों ने यहाँ से गैया भगाई, ब्लास्टिंग की है, तो गायों को भगाया है, तो वो यहाँ गड्ढे में गिर गई है। किसने गाय भगाएंगे? ये हरा लीला वालन ने गाय भगाई, तो गाय गड्ढे में गिर गई है। गाय गड्ढे में गिर गई है, और लोगों ने कहा है निकलवाओ, मशीन ले आओ, तो वे लोग कहते हैं हम नहीं निकलवाते हैं, शायद गाय मर जाती या कुछ हो जाता, तो ये हमको लगता है उसका। तो गाय घायल थी, आप लोगों ने निकाली वहाँ से? गाय घायल थी। आप क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि वो लोग आए और देखें उसको, गाय को कुछ करें। यहाँ पे ब्लास्टिंग कितनी बड़ी बड़ी ब्लास्टिंग होती है? 4 इंची वाली ब्लास्टिंग होती है, मकानों पे गिरती हैं कि हम लोगों को यहाँ से भगा देते हैं, वे बोले कि भागो यहाँ से, नहीं तो आप लोगों के ऊपर गिरेगी। तो क्या ब्लास्टिंग से आपको जान माल की हानि है? नहीं, हाँ जी हैगी, नहीं हानि हैगी। पूरे हम लोग यहाँ काम नहीं कर पाते हैं, लोगों के माँ कुछ काम के लिए कहो तो वे लोग करते नहीं हैं। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि यहाँ ये काम ना हो, यहाँ पे मत भगाएं ये ढोर बच्चे, हमें यहाँ कुछ हत्या मत्या लग रही, हमारी जमीनें अगर बंजर हो जाएगी तो फिर हम लोग क्या करेंगे। ठीक, धन्यवाद। क्या आपका? कहाँ की निवासी हैं आप? क्या घटना घट गई थी आज? गड्ढा में जगह पे कैसे गिर पड़ी गाय? ब्लास्टिंग वालों ने भगाई, ब्लास्टिंग है वो गिर पड़ी थी। ब्लास्टिंग किसकी हो रही थी? हरियावान की। कहाँ पे हो रही थी ब्लास्टिंग? खदान पे। आप क्या चाहते हैं? अब क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं
उनको बोलते माया। ब्लास्टिंग यहाँ पे कितने इंची ब्लास्टिंग होती है यहाँ पे? 4 इंची। 4 इंची ब्लास्टिंग कर रहे हैं ये लोग। गहराई कितनी हो रही है? 100 फुट की हो जाती है, 150 फुट की होती है। और कोई नुकसान है क्या गांव वालों को इससे? सबको है। क्या नुकसान होता है? मकान दीवार फट जाती है, मकान पत्थर गिरते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, ब्लास्टिंग ना हो 4 इंची? ना हो। गरौठा झांसी से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां लालगंज कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे 232 पर भयानक सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 युवकों को जोरदार टक्कर मार दी है, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि दोनों घायल युवक सगे भाई हैं, जिनका नाम पंकज और तेज बहादुर है। ये दोनों तिवारी लालू मऊ के रहने वाले हैं। रोड एक्सीडेंट हुआ, क्या है पूरा मामला? अभी रोड एक्सीडेंट में 2 लोग आए थे, 2 लड़के थे, दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम पंकज है, दूसरे का नाम तेज बहादुर है। दोनों यहाँ पर पूरे तिवारी लालू गाँव के रहने वाले हैं। इनका यहाँ पर जो दुसड़का बाईपास के पास एक्सीडेंट हुआ था और काफ़ी क्रश इंजरी है। तो एक का भाई का पूरा पैर के ऊपर पूरा क्रश इंजरी दोनों पैर के ऊपर है, दूसरे भाई के हेड इंजरी है। तो उनको यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट करके जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके